हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो? अब कुछ ठंड कुछ कम हुई है मेरे भाई। मेरे दोस्त, हम पार्शियल फ्रैक्शन यानी बोले तो मेरे भाई पार्शियल फ्रैक्शन क्या पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम जानेंगे मेरे भाई पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो कि एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा होती है मेरे भाई। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं ताकि जब भी यानी नए नए आपको क्यूज होते रहते यार, पीडीएफ क्वेश्चंस हो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होते हैं, वो तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पॉसिबल तब है मेरे भाई जब आपका प्रॉब्लम मेरे तक पहुँचे, तब मैं क्लासेस में आपके सॉल्व डाउट करा सकूंगा। लेकिन वह पहुंचेगा कैसे सर? तो या तो ग्रुप्स के माध्यम से या तो एक टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही पहुंच सकेगा मेरे भाई। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। आज हम क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं सर। कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आपको यह प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में 9 इंटू ds। यह आपको इंटीग्रेशन है मेरे भाई, पार्शियल फ्रैक्शन के ही क्वेश्चंस है। इस फॉर्म को हम कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त, हम कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं पढ़े हैं कि डायरेक्ट इस तरह के प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकें। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ही पार्शियल फ्रैक्शन आया, जो कि हम बहुत ही अच्छा से पार्ट 1 में कवर किए थे। हम एक फार्मूला जानते हैं सर, ए एस स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस में बी। हम एक फार्मूला जानते हैं सर, ए एस स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर बराबर होता है सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम इस क्वेश्चन को सर एक्स स्क्वायर लिखे, इस 9 है, 9 के बदला हम 3 के स्क्वायर लिखे मेरे दोस्त, तो क्या हमें ए एस स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर के फॉर्म में दिख गया? तो सर हम dx अपॉन में इसको a प्लस बी यानी x प्लस 3 इंटू ए माइनस बी यानी x माइनस 3 हम लिख सकते हैं सर। अब इस फॉर्मेट को हमें सर अब जो एक्चुअली क्वेश्चंस था, ये क्वेश्चंस था, अब इस फॉर्मेट को ट्रांसफर करके मेरे दोस्त हम दूसरे फॉर्म में ला दिए हैं, ये फॉर्म ला दिए। अब जो मेरा क्वेश्चंस है इस फॉर्म का क्वेश्चंस है और इस फॉर्म का ही सॉल्यूशन हमें करना है मेरे दोस्त। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में क्या सीखे थे सर कि कोई भी फंक्शन है, इस फंक्शन को हम इस फॉर्म में कांस्टेंट के फॉर्म में लिख डालेंगे। दो कांस्टेंट है सर, सॉरी दो टर्म्स है, हम दो कांस्टेंट लाएंगे। एक कांस्टेंट x प्लस 3 होगा सर, एक कांस्टेंट x माइनस 3 के साथ आएंगे, यानी इस फॉर्म में हमें सर लाना था। अब हम अगर बात करें सर, तो अब अगर हम बात करें कि इसको अगर हम एलसीएम ले सर, तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा? यहाँ पे 1 अपॉन में सर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। यदि एलसीएम लेंगे सर तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। अब अगर एलसीएम ले सर तो a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस में 3। अगर हम बात करें सर इस टर्म से इस टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा मेरे पास 1 बराबर a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू
एक्स प्लस थ्री। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें सर तो ए एक्स माइनस थ्री ये बच जाएगा और बी एक्स प्लस में थ्री भी बच जाएगा। इतना कर देखो, इस जिंदगी का मकसद हमारा यही है, इस क्वेश्चंस का मतलब यही है मेरे दोस्त कि हमें ए और बी को वैल्यू निकालना, और ए और बी जो कांस्टेंट टर्म्स है उस कांस्टेंट टर्म्स का वैल्यू निकाल के पुट यहाँ पे करना, यही मेरा जिंदगी का मकसद है। अब हम कैसे कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे सर? तो हम चर, नाम सुना है चर, यानी कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ और चर चर के साथ, अचर अचर के साथ, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल वेरिएबल के साथ लेके चलेंगे। मेरे भाई अगर हम एक जगह इसे करें तो ए एक्स और बी एक्स में एक्स कॉमन है तो ए प्लस बी हो जाएगा सर, और इसमें अगर हम लेके चले माइनस थ्री को कॉमन लेते हैं सर तो ए माइनस में बी हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल है सर, तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो इसको हम बराबर जीरो के साथ वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स है सर, यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म्स है तो हम कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लेके चलेंगे मेरे दोस्त। ओ सॉरी, आपने नोट, चलो यहाँ तक आप नोट कर ले ताकि हम आगे चल सके। मेरे दोस्त पढ़ना बहुत जरूरी है यार, बिहार का माहौल बहुत ज्यादा गड़बड़ा रहे हैं। बिहार के नहीं, हर एक स्टेट का एजुकेशन लेवल इतना आज के डेट में क्या है, हर एक स्टूडेंट पूरा का पूरा सरकारी जॉब पे डिपेंड हो चुका है, और स्थिति आप देख ही रहे हैं। इसीलिए यार पढ़ना जरूरी हो चुकी है। अब अगर हम बात करें सर तो यहीं पे अगर हम देखें तो ए प्लस बी इंटू में एक्स बराबर जीरो, जीरो है मेरे दोस्त, जीरो हो जाएगा, यानी ए प्लस बी बराबर जीरो। यहाँ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा तो जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड किया जाए तो जीरो ही होता है, यानी ए बराबर माइनस बी हो गया, ए बराबर माइनस बी हो गया। एक बात तो हमको इतना पता चल गया सर कि अगर हम एक का वैल्यू निकाल ले तो दूसरा ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा, क्योंकि साइन का इनवर्स है। अब अगर बात करें हम सर तो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ लेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लेंगे सर। तो अगर हम देखें यहाँ पे सर तो वन बराबर माइनस थ्री इंटू ए माइनस में बी है, माइनस थ्री को यहाँ लिया जा सर तो माइनस वन अपॉन में थ्री ए माइनस में बी हो जाएगा। अब अगर हम बात करें सर, एक सेकंड, अगर हम बात करें तो माइनस वन अपॉन में थ्री ए माइनस बी, ए के जगह हम माइनस बी को पुट करें, ऑलरेडी माइनस बी है, माइनस वन अपॉन थ्री माइनस टू बी, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी यहाँ से मेरे दोस्त b बराबर वन अपॉन में सिक्स आ गया। इस b को a के जगह अगर हम वैल्यू पुट करें सर तो a बराबर माइनस वन अपॉन में सिक्स आ गया। यानी मेरे भाई हमारा जिंदगी का मकसद था b का वैल्यू लाना और a का वैल्यू लाना, जो हमारा मकसद पूरा हो चुका है। अब इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे, जो हम लिखे थे सर, मैंने क्या लिखा था तो a अपॉन में वन ए अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, मेरा तो यही लिखा हुआ था कि a अपॉन में एक्स माइनस, देखो क्या लिखे थे सर, हम लिखे थे इतना बराबर हम लिखे थे a अपॉन में एक्स प्लस थ्री प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस थ्री, मैंने तो यही लिखा था सर, हम तो यही लिखे थे सर। तो अब इसी को हम अलग अलग अगर इंटीग्रेट करें सर, इसी टर्म्स को हम अलग अलग इंटीग्रेट करना है
तो ये एक कांस्टेंट टर्म है सर, कांस्टेंट को बाहर ले देंगे तो a का वैल्यू -1/6 आ गया है। तो dx अपॉन में x प्लस 3। उसी तरह से सर b एक कांस्टेंट टर्म्स है, b को बाहर लाएंगे 1/6 b का वैल्यू आया है तो dx अपॉन में x माइनस 3, dx अपॉन में x माइनस 3। अब हमें यह बताइएगा सर कि dx अपॉन में x का इंटीग्रेट क्या होता है। तो dx अपॉन में x का इंटीग्रेट लॉग मोड x होता है। तो इसी तरह से पूरा टर्म्स को हम, मेरे दोस्त, पूरा टर्म्स x है, पूरा टर्म्स को हम x मान ले अगर, तो आ जाएगा -1/6, आ जाएगा -1/6 लॉग मोड x प्लस 3। उसी तरह से अगर यहाँ पे बात करें सर 1/6 लॉग मोड x माइनस 3। बात को समझने का कोशिश करो यार कि क्वेश्चन था हमारा ओ फॉर्म, मैंने इस फॉर्म में आपका जो है यह आंसर आ चुका है। यानी कुछ भी नहीं करना था, फिर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में बैठाना था, पार्शियल फ्रैक्शन में उसको सॉल्यूशन करना था। किन्हीं स्टूडेंट अगर यहाँ तक एग्जाम में छोड़ देते हैं तो उनका सही है, करेक्ट है, लेकिन अगर एग्जामिनर संख्या मिल गया तो नंबर पूरा के पूरा नहीं देगा, क्योंकि यहाँ के बाद और शॉर्ट होता है, एक प्रॉपर्टी यूज होता है सर, यह प्रॉपर्टीज है log m अपॉन में n का, जो होता है मेरे दोस्त log m माइनस में log n। यह प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगा। अब कैसे यूज होगा हम समझ लेते हैं मेरे दोस्त। 1/6 को हम कॉमन ले ले अगर, 1/6 को कॉमन ले ले अगर, तो पॉजिटिव वाला पहले लिखते हैं log x माइनस 3 माइनस log मोड x प्लस 3। 1/6 अगर इसको m मान ले मेरे भाई, इसको n मान ले, तो log m माइनस n क्या होता है सर, log m माइनस n हम जानते हैं log m माइनस n सर log m अपॉन में n होता है x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 3 हो जाएगा सर। यही आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन था वह था मेरे दोस्त x² माइनस 9। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्यूशन करें तो 1/6 log मोड x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 3 आता है। अब अगर यहाँ तक आप परफेक्टली सॉल्यूशन करते हैं तो आपका फुल मार्क्स दिया जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर चाह के भी नंबर नहीं काट पाएगा। और एग्जाम में मेरे भाई आपको इतना ही स्टेप बाय स्टेप लिखना है ताकि एग्जामिनर को दिखे, नहीं तो आपको दिखने से नहीं होगा, एग्जामिनर को दिखना चाहिए। आप इसको नोट डाउन कीजिए। आगे हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज आपका पार्शियल फ्रैक्शन द एंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्लासेस में इंटीग्रेट बाय पार्ट स्टार्ट होगा। वो इंटीग्रेट बाय पार्ट में मेरे दोस्त कोई भी फंक्शन को जो इंटीग्रेट करना रहता है वह पार्ट बाय पार्ट करना रहता है, हर एक पार्ट बाय पार्ट। और यह पार्ट बाय पार्ट सुन के आज तो अरे यार ये क्या ऐसा कुछ बातें पहुंची है। चलो आगे जाते हैं। और पार्ट बाय पार्ट सुन के ऐसा नहीं है यार क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी, मजा आएगा। अरे यार देखो हर एक चैप्टर को इजी वे से ही समझा जा रहा है, तो फिर क्यों टेंशन वाली बात है कि नहीं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, जब तक आपको इंटीग्रेशन में
फॉर्मूला याद नहीं होंगे तब तक आपका कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब जिस स्टूडेंट को यह फॉर्मूला याद नहीं होगा उसको क्वेश्चन उसको प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, लेकिन एक ही प्रॉब्लम में उसका पूरा का